हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव शक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक हम लेंगे कि भगवान ने आपकी इतनी परीक्षा क्यों ली, डिवाइन ने आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली, ये देखते हैं आज की रीडिंग में। तो पहले कार्ड मैं अरेंज करती हूँ, फिर अपनी रीडिंग देखेंगे। आपको सारे कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। कार्ड देख के तो ये लग रहा है कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जिस हालात में हो, ये अपनी वजह से नहीं हो, अपने लव वन की वजह से हो, ऐसे इंसान की वजह से फंसे हुए हो जो आपके नज़दीक है। तो भगवान ने, डिवाइन ने आपकी परीक्षा में आपको हेल्प की है, मैं तो ये कहूँगी। लोगों ने आपके लिए चैलेंजेस खड़े किए हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जहाँ आप रह रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर है या लव वन है, आपकी हस्बैंड है, वाइफ है, या अगल बगल आपके जो काम करते हो। तो बेसिकली आप गलत लोगों के साथ रह रहे हो, या गलत दोस्ती कर ली, या गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी, उसकी सज़ा मिल रही है आपको। और कुछ कारण नहीं है आपकी परेशानी का। भगवान ने आपकी परीक्षा ली है, डिवाइन ने, 100% आपकी वजह से नहीं, आपके अगल बगल के लोगों की वजह से। उन्होंने ऐसे सीन क्रिएट कर दिए, डिवाइन ने आपकी मदद ही की है और आगे भी करते रहेंगे। आप जिस भी परिस्थिति में फंसो या कोई भी प्रॉब्लम अड़चन आपकी लाइफ में आ जाए, 100% सॉल्व होती जाएगी धीरे धीरे करके। अभी भी आप अच्छी कंडीशन में नहीं हुए हो, बहुत हारे हुए हो, बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। मैं तो ये शब्द भी छोटे हैं आपके लिए बॉस। मैं तो ये बोलूँगी बिखरे पड़े हो अंदर से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद की वजह से नहीं। आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दो। इन लोगों से निकलना आपके लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जिनसे आप न तो निकल सकते हो, न जा सकते हो, न छोड़ सकते हो। उनकी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। ये अड़चन 5-6 महीने की प्रॉब्लम है, और मैं ये कहूँगी 2023 ही लास्ट है आपकी अड़चनों का, प्रॉब्लम होगा। उससे निकलने का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, चैरियट मिल जाएगा, जिससे बैठ के आप बाहर निकल जाओगे आराम से। खुद ही नहीं निकलोगे, अपने साथ और लोगों को भी खींच के इससे बाहर निकाल लाओगे, मैजिशियन की तरह। एक वाइट एनर्जी आपके साथ रहती है, प्रोटेक्ट करती हैं आपको। एक डिवाइन वाइट एनर्जी है आपके साथ, मेल एनर्जी है ये आपके घर में पितर हो सकते हैं या कोई भगवान हो सकते हैं जिनको आप मानते हो, लेकिन मेल एनर्जी है, फीमेल नहीं है, जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है और हमेशा करेंगी। और मैं बता, परेशानी का कारण ये हो सकता है कि आप ये समझ लो कि कई पिछले जन्म के कर्म हैं, या पिछले जन्म में आप लोगों के हाथों इनका कुछ ऐसा बिगड़ गया होगा, इस जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो आपको एक हिस्सा बनना पड़ रहा है आपका इस परेशानियों का। लेकिन आप उनकी लाइफ में एज ए गिफ्ट हो, जो आप उनको उस परेशानियों से बाहर निकाल सकते हो। तो ये कह सकते हैं कि उनके बुरे कर्म, आपके बुरे कर्म पिछले जन्म के आपको यहाँ फंसा रखे हैं, और उनके अच्छे कर्म, बैलेंस हो जाएगी ज़िंदगी जो भी आपकी बिगड़ी हुई है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, आपको क्या करना चाहिए इस हालात में। एंजल गाइडेंस कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, गॉड आपको क्या गाइडेंस देते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, जिससे आप आराम से बाहर आ सको, आपकी ज़िंदगी पीसफुल हो सके। देखो, ये भी यही कह रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हेल्प मांगो, अपने एंजल से हेल्प मांगो, एंसेस्टर से हेल्प मांगो। यस, मतलब डेफिनेटली यस। जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, जो आपको लग रहा है भगवान ने, डिवाइन ने आपकी कठोर परीक्षा क्यों ली, परीक्षा आपकी नहीं है। हाँ, आपके लव वंस की है, जिसमें आप एक सपोर्टिंग हैंड बन के खड़े हो, उनके लिए एंजल का काम कर रहे हो, उनके लिए एक रोशनी हो आप। आपको सिचुएशन से बाहर निकल करने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है कि कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लो सब चीज़ों का। तभी आप इस सिचुएशन से, हालात से बाहर निकल पाओगे। या फिर उन लोगों से एक दूरी मेंटेन कर लो। नो बोलना सीखो ज़िंदगी में कि इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, या इन्वॉल्व होना छोड़ दो।
अगर शांति से जीना चाहते हो तो इन्वॉल्व होना छोड़ दो, एक बाउंड्री बना लो। उस जिस सिचुएशन ने उन्होंने खड़ी की है उसमें उनको लड़ने दो। अब साइड से हेल्प करो, उसका हिस्सा मत बनो। तभी आपका मेंटल पीस वापस आ जाएगा। जब वो आपकी सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं, आपकी पीड़ा नहीं समझ रहे, आप समझ के क्या ही कर लोगे। आपकी ज़िंदगी हेल बना रखी है मेंटली, इमोशनली। आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जिस दिन अपने हाथ में ले लोगे, अपने बारे में सोचने लग जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सूरज की तरह चमकोगे, सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा, ये हार ख़त्म हो जाएगी। मैल वाली कंडीशन से, हैंगमैन की कंडीशन से आप चैरियट पे आ जाओगे, मैजिशियन की कंडीशन में आ जाओगे। और एक वाइट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपका साथ देगी। आपका सेल्फ ग्रोथ होगा, घर होगा, पैसे होंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी भी हो जाएगी। अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हो, लेकिन अपने आप को कट करो, एक लिमिट क्रॉस करो। लिमिट क्रॉस के बाद न तो हर्ट हो, न इन्वॉल्व हो। देखो ये कार्ड भी आपको गीता गाइडेंस कार्ड से भी जो कार्ड मैंने लिया, ये भी आपको कह रहा है कि आप स्टडी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कंडीशन स्टेबल है, स्टेबल ही रहोगे, दूसरों को भी स्टेबिलिटी दोगे। नॉन वायलेंस, वायलेंस मत करो। और जो लोग वायलेंस करते हैं उनसे एक दूरी बना लो, एक डिस्टेंस बना लो। दरकार पड़े तो एक लाइन ड्रॉ कर दो कि भाई हमारे साथ रहना है, हमारी लाइफ में ये करना, तो आपको इस लाइन में उधर ही रहना पड़ेगा, आप इधर नहीं आ सकते। आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा ज़िंदगी में, तभी आप इस कंडीशन से बाहर आ पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी है ही नहीं। जो इंसान आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी बात समझ ही नहीं रहे, उनको आप समझा के क्या कर लोगे। इससे बेटर है एक गैप बना लो, डिस्टेंस बना लो। मैं तो बोलती हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो अपने रहने का स्थान परिवर्तन कर लो, कुछ भी कर लो। नो बोलना सीखो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप नो नहीं बोलते हो। कुदरत ने, डिवाइन ने परीक्षा तो ली है आपकी, बहुत तगड़ी परीक्षा ली है आपकी इमोशन की, आपके पेशेंस की। आपको ड्रेन कर दिया इन लोगों ने। तो कुदरत ने नहीं ली है परीक्षा, उन लोगों ने ली है, या कुदरत ने उन लोगों के आपके अगल बगल खड़ा किया है। शायद कुछ बिगड़ गया था पिछले जन्म या किसी और जन्म में आपके हाथ से उनका। आप ये समझ लो आपका हिसाब बराबर हुआ। माफ़ कर दो उन लोगों को, आगे बढ़ जाओ। हाँ, लेकिन दिल को कठोर करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये कंडीशन बार बार रिपीट होगी आपकी ज़िंदगी में, बार बार आप परेशानियों में पड़ोगे। नहीं पढ़ना चाहते हो, अपने बारे में सोचो। मैं बोलूँगी सेल्फिश बन जाओ। ऐसे लोगों का भला करके क्या कर लोगे जो आपके इमोशन को समझ ही नहीं रहे हैं। कुदरत आपको यही कह रही है। अब कुदरत आपको ये सबक सिखाना चाहती है कि सेल्फिश होना, अपने बारे में सोचना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। जब आप जितना ध्यान आप लोगों का रखते हो, अपने से ज़्यादा केयर करते हो, उतना ध्यान आप अपना खुद का नहीं रखते हो। इसीलिए कुदरत ने आपकी परीक्षा बार बार ली है, और जब तक लेती रहेगी, जब तक आप ये सबक सीख नहीं जाते कि आप भी भगवान के बनाए हुए एक सुंदर प्राणी हो, अच्छे प्राणी, इमोशनल हो, डिवाइनली प्रोटेक्टिव हो, एक अच्छी एनर्जी हो। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आपने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, सबका अच्छा सोचते हो, सबका सपोर्ट करने की चेष्टा करते हो, कोशिश करते हो। जब आपको रिटर्न बैक नहीं मिल रहा है तो कुदरत और अल्लाह, भगवान, ईश्वर, आप जिसको भी मानते हो, वो यही कह रहा है आपसे कि बच्चा खुद के बारे में भी सोचो। खुद की रक्षा करना कोई गुनाह नहीं होता है। जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हो, अगर अपने बारे में सोचोगे तो शायद इन लोगों की आपको दरकार ही नहीं पड़ेगी। आप खुद एक अच्छी कंडीशन में रहोगे और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो बॉस, कुदरत आपकी इसीलिए बार बार परीक्षा ले रही है कि आप खुद की इज़्ज़त नहीं करते हो, खुद की वैल्यू नहीं करते हो। खुद की वैल्यू करना सीख जाओ, खुद की इज्जत करना सीख जाओ, और ज़रूरत पड़े इन लोगों से कट के अकेले होकर जीना सीख जाओगे। आप अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो, नो डाउट। दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आपकी कदर नहीं करते ये लोग, इसीलिए कुदरत आपको समझाने की कोशिश कर रहा है बार बार कि खुद की इज़्ज़त कर, खुद की कदर कर, इस सिचुएशन से बाहर निकल। इसीलिए कुदरत आपको बार बार परीक्षा लेके आपको समझा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। परीक्षा भी ले रहे हैं और आपको, मैं कहूँगी, हेल्प भी कर रहे हैं। और आपकी वजह से उन लोगों की भी हेल्प हो रही है, उनको भी उस सिचुएशन से बार बार कुदरत निकाल रही है। तो ये थी आपकी गाइडेंस। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में।